आज आपको मेडिटेटिव पोज के बारे में बताऊंगी। मेडिटेटिव पोज जिस पे बैठ के हम मेडिटेशन या ध्यान लगाएंगे। मेडिटेटिव पोज इसलिए क्योंकि योग की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो जो अंतिम चरण की तरफ जब हम बढ़ने लगते हैं तो आसन, प्राणायाम, मुद्रा, इन सब के बाद ध्यान की बात आती है। जब ध्यान के लिए मेडिटेटिव पोज आसन से ही शुरू होगा। पहले हमें आसन में बैठना पड़ेगा और इन आसनों का इम्पोर्टेंस भी बताऊंगी, क्यों पद्मासन में बैठ के ये पोज अपन मेडिटेशन की ओर बढ़ते हैं। तो आज मैं आपको दो मेडिटेटिव पोज बताऊंगी। एक आपको बताऊंगी पद्मासन, दूसरा वज्रासन। पहले मैं आपको पद्मासन बताऊंगी। पद्मासन के लिए आप स्ट्रेट बैठिए, दंडासन में आइए, दोनों पैरों को सामने करिए, अपने अपोजिट पैर हाथ से एक पैर को पहले ऐसे, जरूरी नहीं कि आप राइट और लेफ्ट ऊपर करें, जो आपको कंफर्टेबल हो। दूसरा उठाइए, दूसरा रखिए, इसे लोटस पोज भी कहते हैं। अब इसके बारे में मैं बताऊंगी। हमेशा आप देखते हैं जब भी ध्यान की बात ही लोग कहते हैं कि पद्मासन में बैठना है। अब मैं इसका आपको रीज़न बताऊंगी क्यों। जब हम पद्मासन में बैठते हैं तो हमारी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है और ये हम जानते हैं कि हमारे बॉडी और माइंड का कनेक्शन जो सिर्फ है वो स्पाइन के थ्रू ही होता है। जो स्पाइनल कॉर्ड गई हुई है हमारे स्पाइन के अंदर से, उसके थ्रू ही बॉडी और माइंड का कनेक्शन होता है। जब हम पद्मासन में बैठते हैं तो जो हमारा मूलाधार है, मतलब बेस ऑफ द बॉडी, जो हमारे पैल्विक रीजन में है, उस पर जोर पड़ता है। जब वहाँ पे जोर पड़ता है तब वो जो प्राणवायु, हमारे शरीर में मुख्य 5 प्राणवायु हैं, उसमें से जो एक प्राणवायु हमारे पैल्विक रीजन में है वो ऊपर की ओर अपने जो पैल्विक रीजन से मूलाधार से लेकर सहस्रार की ओर तक बढ़ती है। और जब हम अपन पद्मासन में बैठते हैं तो स्पाइन स्ट्रेट, अपने जो पैल्विक रीजन में जो नर्व्स होती हैं वहाँ पे कामनेस और कूलनेस की फीलिंग आती है, जिसके कारण हमारे बॉडी में जो भी मस्कुलर पेन होता है, मस्कुलर टेंशन होती है, वो डिक्रीज होने लगती है। ये फर्स्ट स्टेप है मेडिटेशन की तरफ बढ़ने का। आप लोटस पोज है, इस पे बैठिए और उसके बाद आपकी बॉडी बिल्कुल में जो कंपन होता है, जो स्टेडीनेस आ जाती है, वो इस पद्मासन से आएगी। और जब शरीर में स्थिरता आती है तब माइंड में कूलनेस और कामनेस की बात होती है। इसलिए ये मेडिटेटिव पोज है। ये पहला मतलब मेडिटेशन की तरफ बढ़ने का फर्स्ट स्टेप है। इसलिए आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, मतलब शुरू में तो प्रॉब्लम होती है, जो लोग नहीं बैठते हैं तो वो सुखासन से नीचे बैठना शुरू करिए। आप सुखासन में बैठिए, फिर धीरे धीरे पद्मासन लगाइए। पहले अर्ध पद्मासन लगाइए, मतलब एक पैर को ही आपको बांधे। फिर उसके बाद जैसे अर्ध पद्मासन कैसे करेंगे, एक पैर अपन ने ऊपर कर लिया और एक रिलैक्स रख लिया है, ये अर्ध पद्मासन। जब अपन पूर्ण पद्मासन की बात करते हैं तो दोनों पैर इस तरह से लॉक कर लिया। ये पद्मासन जो ये अपन की बॉडी में एक एनर्जी फ्लो हो रहा है, उस एनर्जी को जो पैरों के थ्रू, अपने पैरों के जो ये उंगलियां उनके थ्रू बाहर निकलती है, उस एनर्जी को भी अपन रिस्टोर कर रहे हैं। इसलिए अपन इस पद्मासन से अपने शरीर को स्थिर बनाएंगे। स्थिर बनाने के साथ साथ हम कूलनेस और कामनेस तक पहुंच जाते हैं जब हमारा स्पाइन एकदम स्ट्रेट, जैसे देखिए मैं पद्मासन में बैठी हूँ, स्पाइन अपने आप स्ट्रेट हो गई है। इस तरीके से इस पद्मासन में बैठिए, अपनी स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट रखिए और आंख बंद कर कर कोई भी ध्यान करें। आप पद्मासन में बैठ के पर्वतासन भी करते हैं। वापस, जबकि आपकी पूरी स्पाइन स्ट्रेट होती है, मूलाधार से जब अपने शरीर में जोर पड़ता है, ये आसन आपके डाइजेशन को भी इंक्रीज करता है। जो मैं नेक्स्ट आसन बता रही हूँ वज्रासन है। उसके लिए आप दंडासन में बैठ जाइए। फिर आप अपने पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए अपने हाथों के द्वारा पीछे ले जाएंगे। आपके अंगूठे आपस में जुड़े हुए, एड़ियों के ऊपर आपका हिप्स है, आपके हाथ घुटनों के ऊपर। यही एकमात्र ऐसा आसन है जो कि आप खाने के बाद कर सकते हैं। ये खाने के बाद इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है, जब हम इस तरीके से बैठते हैं तो अपना पैल्विक रीजन यहाँ पे भी अपन लॉक कर देते हैं, यहाँ से भी प्रेशर पड़ता है और वो प्रेशर जो है इसके कारण अपनी स्पाइन एकदम स्ट्रेट रहती है, दिमाग में शांति, कूलनेस और कामनेस आता है।
स्पाइन एकदम जब स्ट्रेट हो जाती है तो बॉडी और माइंड का कनेक्शन प्रॉपर तरीके से होने लगता है। जब आप इस आसन में बैठते हैं तो आपको अपना पूरा ध्यान अपने मणिपुर चक्र में लगाना है, क्योंकि यहीं पे अपना अग्नि तत्व है, यहीं पे अपना डाइजेस्टिव जूस फॉर्म होता है जो कि अपने डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। ये बहुत पुरानी परंपरा है। जो लोग नमाज करते हैं वो लोग सब इसी आसन में बैठते हैं और इसी आसन में 4 से 5 बार बैठ के वो जब नमाज अदा करते हैं, आप देखिए उनकी जो ईटिंग हैबिट्स है वो कम्प्लीटली जो है नॉनवेज पे डिपेंडेंट रहते हैं, नॉनवेज खाते हैं। हम ह्यूमन की बॉडी ऐसी नहीं बनी है कि जो नॉनवेज जैसी चीज़ें डाइजेस्ट कर सके, लेकिन वो इस आसन में बैठते हैं इसलिए उस चीज़ को भी डाइजेस्ट कर लेते हैं। दूसरी बात ये है कि जब हम इस आसन में बैठते हैं तो हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ऊपर की तरफ होने लगता है। इसमें भी प्राणवायु हमारी पेट से ऊपर की ओर बढ़ती है। इस तरीके से इस आसन में बैठने से भी आप कैसा भी फूड, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होगा, आपके माइंड में, आपके बॉडी में एक स्थिरता आएगी और जो कि एक मेडिटेशन की तरफ हमें ले जाएगा, ध्यान की तरफ हमें बढ़ाता है। मैं नमिता गुप्ता, आज आपको मैंने पद्मासन और वज्रासन बताया। इन दोनों आसनों के बेनिफिट्स आपको बताए। जो लोग नीचे नहीं बैठ पाते हैं वो सुखासन से शुरुआत करें। सुखासन मतलब आप नॉर्मल तरीके से जिस तरह से ज़मीन पे बैठते हैं, आजकल जो डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाने का ट्रेंड आ गया है, जो लोग वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं इंडियन टॉयलेट को छोड़ के, मतलब कम्प्लीटली हम लोग ने अपनी लाइफ में खुद ही नीचे बैठना डिलीट कर दिया है। इन हैबिट्स को आप अपनी लाइफ में लाइए, क्योंकि इन सभी चीज़ों में क्या होता है, हमारे शरीर के जो बेस ऑफ द बॉडी है, पैल्विक रीजन पे जब जोर पड़ता है तो हमारा अपर बॉडी अपने आप ही, उनका डाइजेशन, उसकी ब्लड सर्कुलेशन सब कुछ इम्प्रूव होता है। और यहीं से हम अपनी साधना की तरफ बढ़ेंगे। यहीं से हम नहीं कहते अगर आपको ध्यान नहीं लगाना आप मत लगाइए, लेकिन एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ हम बढ़ेंगे। नीचे बैठना शुरू कीजिए और सुखासन से शुरू कीजिए, धीरे धीरे अर्ध पद्मासन में आइए, फिर पद्मासन में बैठना शुरू करिए। खाने के बाद 5 मिनट वज्रासन में बैठना शुरू करिए। शुरू में तकलीफ होगी, लेकिन जब आप धीरे धीरे इन आसनों में बैठने लगेंगे आपको इसका इफेक्ट अपने शरीर में अपने आप दिखने लगेगा। मैं नमिता गुप्ता, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे उन्हें भी इन सब चीज़ों का बेनिफिट मिले। और कोई भी आपकी क्वेरीज है तो कमेंट करें। थैंक यू।